क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब से निकलने वाला खून पसीने का पैसा कहां जा रहा है? जब आप रात को पंखा चलाते हुए डरते हैं तो कुछ लोग आपकी इसी मजबूरी से अरबपति बन रहे हैं। पिछले 5 साल में आपसे 7,275 अरब रुपए इस बिजली के लिए वसूल किए गए जो कभी पैदा ही नहीं हुई। इस्तेमाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पैसे आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए गए हैं। ये आईपीपीज मुल्की खजाने को ऐसे चूस रहे हैं जैसे कोई जौंक ज़दा जिस्म से खून चूसती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान के पास 50,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन आपका घर फिर भी अंधेरे में है और जेब खाली। आइए इस कहानी को सादा लफ्ज़ों में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के पास कुल 49,651 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन हमारी ज़रूरत कितनी है, ये एक अहम सवाल है। आपको बताते हैं इसका जवाब। सिर्फ 18 से 22,000 मेगावाट, मतलब हमारे पास ज़रूरत से दुगनी बिजली बनाने की ताकत है, मगर सिस्टम सिर्फ 40% पर चल रहा है और खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत के अपने पास 17 से 19,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है, जिसमें हाइड्रो यानी पानी सबसे सस्ता जरिया है जो गर्मियों में 9,000 मेगावाट तक बिजली देता है, मगर सर्दियों में पानी के ज़खायर में कमी से यही सलाहियत 2500 मेगावाट तक गिर जाती है। दूसरे नंबर पर एटमी तवानाई जो मुस्तकिल 3300 मेगावाट पूरे साल दे रही है। तीसरा जरिया सरकारी थर्मल प्लांट्स जेंकोस हैं, जिनकी सलाहियत 4,000 मेगावाट के करीब है, मगर पुराने और महंगे ईंधन पर चलने की वजह से ये ज़्यादातर बंद रहते हैं और ज़रूरत के वक्त सिर्फ और सिर्फ 500 से 1,000 मेगावाट बिजली देते हैं। लेकिन असल मसला वो प्राइवेट कारखाने हैं जिन्हें हम आईपीपीज कहते हैं। इन आईपीपीज के पास मुल्की सलाहियत का 55% यानी तकरीबन 25,000 मेगावाट पैदा करने की सलाहियत है। लेकिन तमाशा देखिए, ये कारखाने सिर्फ 10 से 12,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं, मगर हम इन्हें पैसे पूरे 25,000 मेगावाट के देते हैं। इसे कहते हैं जनाब कैपेसिटी पेमेंट। यानी आप दुकान पर जाएं, आधा किलो चीनी लें, लेकिन पैसे 10 किलो के देकर आएं, क्योंकि दुकानदार कहता है कि मेरे पास 10 किलो रखने की जगह है, इसलिए मैं पैसे 10 किलो के ही लूंगा। जुल्म की इंतहा देखिए कि पिछले 5 साल में मजमूई तौर पर 13,397 अरब रुपए इन कंपनीज को दिए गए, जबकि इनसे सिर्फ और सिर्फ 6,000 अरब की बिजली खरीदी गई। बाकी के 7,275 अरब रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए कि इनके कारखाने के बिजली पैदा करने की सलाहियत 13,000 अरब से ज्यादा है। अब चाहे आप इनसे ये बिजली लें या ना लें, पैसे तो देने ही पड़ते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022 में बिजली घरों को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 829 अरब रुपए अदा किए गए थे। माली साल 2023 में ये कैपेसिटी चार्जेस बढ़कर 1,030 अरब रुपए से जायद हो गए, जबकि माली साल 2024 में ये 1,902 अरब रुपए से बढ़ गए। माली साल 2025 का रुख करते हैं। 2025 में ये अदायगियां मामूली कमी के बाद 1,807 अरब रुपए रह गईं, जबकि माली साल 2026 के अप्रैल तक इन कंपनीज को 1,430 अरब रुपए से जायद की अदायगियां हो चुकी हैं। यानी हर साल इन कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफा ही होता जा रहा है और बोझ हमें उठाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इसका कोई हल है या नहीं? जनाब, बिल्कुल हल है। हल है हमारे अपने दरिया, हमारा अपना पानी। अगर हम दयामिर भाषा, दासू, मोहम्मद और तरबेला 5th एक्सटेंशन जैसे मंसूबे मुकम्मल कर लें तो हमें 11,150 मेगावाट मजीद सस्ती बिजली हासिल हो जाएगी। इन चारों बड़े डैमों को बनाने पर कुल खर्च का सरकारी तखमीना लागत बढ़ने के बाद 3,842 अरब रुपए लगाया गया है। अब ज़रा गौर करें, हमने पिछले 5 सालों में 7,000 अरब रुपए इन कंपनीज को मुफ्त में दिए। इन्हीं पैसों से अगर डैम बन जाते तो हमारी जान इन आईपीपी से छूट जाती। आज पाकिस्तान में बिजली ना सिर्फ सस्ती होती, बल्कि आईपीपीज के सामने हमें हाथ भी ना फैलाने पड़ते। ये अदादोशुमार चीख चीख कर कह रहे हैं कि मसला बिजली की कमी का नहीं, मसला गलत फैसले और लूट मार है। तो जनाब, अगर पाकिस्तान अपनी पैदावारी सलाहियत को डैमों के जरिए बेहतर कर ले, एटमी बिजली घरों की सलाहियत बढ़ा ले, तो इन आईपीपीज जोंकों से हमेशा के लिए जान छूट सकती है। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।